नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है ये सेम कल जो मैंने टॉपिक करवाया था उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिवीजन ऑफ ए ग्रामर वाले में। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन जो चलेगा, कल की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट टेंस, कंप्लीट आर्टिकल और कंप्लीट डिटरमिनस जो था उसका रिवीजन मैंने आपको करवाया था। आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को दो टॉपिक और कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ और वो देखिएगा कौन से। एक तो आप याद रखिएगा मॉडल, और दूसरा कौन सा करेंगे भाई अपन आज की क्लास में, चलो कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये दो टॉपिक हैं, ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों की एग्जाम के अंदर बड़ा एकदम से धूम धड़ाका मचाएंगे। अब देखिएगा कैसे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अपने मॉडल की। तो मॉडल वाला जो टॉपिक होता है, इस मॉडल वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि इस मॉडल का जन्म कहाँ से हुआ। ये मॉडल है, ये मॉडल कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ। तो इसके लिए याद रखिएगा, मैंने आपको एक वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया था, अपने इस वीडियो के ऊपर भी बताया था और क्लास के अंदर भी बताया था। तो उस वीडियो का जो उस वर्ब का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया, उस वर्ब के क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने गौर से देखा होगा, जब मैंने वर्ब की सेकंड जो टाइप थी बेसिस ऑन एक्शन है, उसके आधार पे वर्ब को टू पार्ट पे डिवाइड किया था। एक को मैंने नाम दिया था ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को नाम दिया था मेन वर्ब। फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब थी उसको फिर से मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम दिया था मैंने हेल्पिंग वर्ब और दूसरे का नाम दिया था मॉडल वर्ब। अब ये मॉडल जो होते हैं, इस मॉडल के अंदर आप इतना तो जरूर जान गए होंगे कि मॉडल होता है वो अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब काम में आएगा तो किसी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब के अल्टरनेट के तौर पे काम में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो उसमें मॉडल नहीं काम में लेंगे, और मॉडल अगर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेंगे। इसके बाद में हम जिक्र करते हैं कि मॉडल होते कौन से हैं। तो मॉडल जो है वो कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, मस्ट और ऑट टू, है ना, यूज टू, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मॉडल से होते हैं। इन मॉडल्स के अंदर अगर हम जिक्र करें तो एक एक मॉडल को लेंगे, और सबसे पहला जो मॉडल आता है, इस सबसे पहले मॉडल के अंदर आप लोगों को क्या सीखना है दोस्तों, कैन। कैन का अगर मैं जिक्र करूं तो कैन के अंदर आपको केवल इतना याद रखना है कि किस प्रेजेंट टेंस में किसी की भी एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को अगर शो करना है तो आप किसको काम में लेओगे, कैन को काम में लेओगे। फिर इसके बाद में परमिशन, तो परमिशन की अगर बात आती है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने से छोटे व्यक्ति से कोई परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो, अपने हम उम्र वाले से कोई परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो, तो उसके लिए भी हमेशा क्या काम में लेओगे, आप कैन को काम में लेओगे। फिर बात करते हैं इसके कुड की। तो कुड के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के पास्ट टेंस में अगर उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को अगर शो करते हैं तो हम क्या मॉडल काम में लेते हैं, कुड को काम में लेते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो रिक्वेस्ट और एक है पोलाइट रिक्वेस्ट। अकेला रिक्वेस्ट अगर ब्लैंक के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर लिख करके आता है तो आप ब्लैंक में क्या भरोगे, कुड, और पोलाइट रिक्वेस्ट अगर लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या लिखोगे, कुड। इज दैट क्लियर। तो ये इतनी जो चीजें हैं, ये चीज तो आप लोगों को याद रखनी है। फिर इसके बाद में आपको बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और उसको अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कैन होता है वो किस में बदल जाता है, कुड में बदल जाता है, और विल होता है वो किस में बदल जाता है, वुड में बदल जाता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमें मे को, और मे जो हमारा मॉडल है, इस मे के अंदर आपको केवल दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो पॉसिबिलिटी और एक परमिशन।
पॉसिबिलिटी को शो करवाने के लिए हमेशा मे को, और परमिशन कब, जब आप अपने से बड़े से परमिशन मांग रहे हो तो उस टाइम पे हमेशा मे को काम में लिया जाएगा। फिर बात करते हैं माइट की। तो माइट के अंदर केवल एक ही वर्ड याद रखिएगा, और वो जो वर्ड है वो वर्ड कौन सा है दोस्तों आपके लिए, वो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। कौन सा होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। यानी रिमोट पॉसिबिलिटी को अगर शो करवाना है तो उसके लिए हमेशा माइट को काम में लीजिएगा। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस की अगर कोई पॉसिबिलिटी थी तो उसको हम बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा किसको काम में लेओगे, यहाँ पे माइट को काम में लेओगे। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रीपोजिशन, हमारा जो ये मॉडल आया, ये मॉडल कौन सा था दोस्तों, उसको हमने देखा था शैल और विल। तो शैल और विल के अंदर मैंने जब टेंस के अंदर आपको रिवीजन करवाया उस टाइम पे मैंने बताया था कि शैल होता है वो आई और वी के साथ है, और विल होता है वो अदर देन आई एंड वी। लेकिन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही चीज आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे की उल्टा हो जाती हैं। यानी शैल होता है वो तो अदर देन आई एंड वी, और विल होता है वो हमेशा आई और वी के साथ। कौन से वर्ड याद रखोगे, अगर सेंटेंस के अंदर आपको आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिल जाए प्रोमिज, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, तीनों वर्ड याद रखिएगा, प्रोमिज, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। इसके लिए हमेशा क्या काम में लेओगे आप, शैल और विल को काम में लेओगे। फिर इसके बाद में आगे हम चलते हैं शुड वुड को ले, शुड मस्ट इसको लेकर के। तो याद रखना एक तो मॉडल है हमारा शुड, एक है ऑट टू और एक है मस्ट। इन तीनों का ही जो हिंदी मीनिंग होता है वो हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। लेकिन ऑट टू और शुड होता है, इसके लिए आप जो वर्ड याद रखेंगे वो वर्ड कौन से होंगे, एक तो ड्यूटी, एक याद रखेंगे ऑब्लिगेशन, एक याद रखेंगे एडवाइस, सजेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये 5 वर्ड अगर आप लोगों को कोई भी दे देता है 5 में से, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस और सजेशन, इसके लिए हमेशा कौन सा मॉडल काम में लेओगे, या तो शुड या फिर ऑट टू, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। शुड अगर है तो शुड, वरना ऑट टू को काम में लेना है। बात करते हैं मस्ट की। तो मस्ट जो होता है, इस मस्ट के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मस्ट के अंदर अगर कोई भी काम करवाने के लिए आपके ऊपर क्या डाला गया है, प्रेशर, तो उसके लिए मस्ट काम में लेओगे। किसी भी काम को करना आपके लिए कंपलसरी है तो उसके लिए मस्ट है, आपके लिए नेसेसरी है तो उसके लिए मस्ट है, और एक मोरल ड्यूटी होता है उस मोरल ड्यूटी के लिए मस्ट है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आता है वो कौन सा है, हाँ जी, हमारा जो मस्ट जो मॉडल है, इस मस्ट मॉडल के अंदर आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया कि अगर आपको आगे ब्रैकेट के अंदर मोरल ड्यूटी लिख करके देता है, अगर आपको कंपलसरी लिख करके देता है, या फिर आप लोगों को लिख करके देता है नेसेसरी, या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या फिर किसी काम के लिए प्रेशर, तो ये इतने सारे वर्ड अगर आपको लिख करके देता है तो पक्का यकीन कर लेना कि दिया गया जो ब्लैंक है उस ब्लैंक के अंदर मॉडल कौन सा भरोगे, आप मस्ट ही भरोगे। इसके बाद में आगे हम जिक्र करते हैं यूज टू का। तो यूज टू जो हमारा मॉडल होता है, ये यूज टू हमारा मॉडल उस काम के लिए आता है, यानी ऐसी आदत को शो करवाता है जो आदत हमारे अंदर पहले तो थी लेकिन अब वो आदत हमें छोड़ चुके हैं। उस पुरानी आदत को शो करवाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, यूज्ड टू को काम में लिया जाता है। एक हमारा जो मॉडल आता है वो मॉडल कौन सा होता है, डेयर नोट, और एक है नीड नोट। तो डेयर नोट जो होता है उस डेयर नोट को तो आप कब काम में लेते हो, जब आपके खुद के साहस के बारे में बताया जाए, आपके करेज के बारे में बताया जाए, उसके लिए तो हमेशा डेयर नोट को काम में लिया जाता है। और अगर अकेला डेयर को काम में लेते हैं तो इसको आप पॉजिटिव वे में भी काम में ले सकते हैं। नीड नोट की अगर हम बात करें तो ये नीड नोट हमेशा नेगेटिविटी को ही शो करवाता हुआ काम में लिया जाएगा। किसके लिए, जब आप लोगों को लिए कोई काम करना नेसेसरी ना हो या कंपलसरी ना हो, यानी नोट नेसेसरी और नोट कंपल्सन के अंदर क्या काम में लेते हो, आप नीड नोट को काम में लेते हो।
बात करते हैं हम हैज टू, हैव टू और हैड टू की, तो याद रखिएगा कि वैसे तो अगर आप लोग बिना टू के हैज, हैव और हैड को काम में लेते हो तो ये हमेशा इसके बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप हैज, हैव और हैड के साथ में टू लगा देते हो तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और जब भी हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके कोई सेंटेंस के अंदर शो करवाते हैं तो वहां पे आप लोगों की मजबूरी को शो करवाया जाता है, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर आपकी मजबूरी दिखाई जाती है कि मेरी मजबूरी बस मैं कोई काम कर रहा हूं। तो ये हुई मेरी सारे के सारे मॉडल्स की बात। केवल जो मैंने आप लोगों को ये आज के जो वर्ड बताए ना, इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा, बाकी सारी की सारी नैया आपकी पारे हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। याद करो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको शुरुआत के अंदर एक ही चीज़ बताई थी कि जैसा इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई। इसके बाद हम एक एक इसका रूल पकड़ के चलते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आता है वो रूल कौन सा होता है, हमारा एंड वाला रूल। याद करिएगा कि एंड से अगर कोई भी दो नाउन जुड़ जाती है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल। एंड से अगर कोई भी दो प्रोनाउन जुड़ जाती हैं तो भी इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल। एंड से अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन अगर जुड़ जाती है तो भी वर्ब मेरी हमेशा प्लूरल। एंड से जुड़ने वाली दो नाउन हैं, उन दोनों ही नाउन में से किसी एक नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा हो और दूसरी नाउन के पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल ना हो तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर। जो भी एंड से दो नाउन जुड़ी हैं उन दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल अगर काम में लिया है तो हमेशा आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल। एंड से जुड़ने वाली जो दो नाउन है वो नाउन जुड़ने के बावजूद अगर किसी एक ही चीज का जिक्र करती है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। ये तो मेरा जो रूल है वो हुआ किसका, एंड का। ये सारे के सारे एक रूल मैंने आप लोगों को कॉपी के अंदर लिखवा रखे हैं, वहां से भी आप कंसल्ट करिएगा। आज तो केवल और केवल आपको ये चीजें सुननी है और सुनने से ही आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो रूल आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो क्या है कि कोई भी ऐसी नाउन है जिसके पहले ऑल, सम, बोथ, मैनी और सेवरल लगा दिया जाए। ध्यान से सुनना, दोबारा बोलता हूँ वर्ड, ऑल, सम, मैनी, बोथ और सेवरल। अगर ये किसी भी नाउन के पहले आ जाएं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों, प्लूरल वर्ब होती है। फिर इसके बाद में अगला जो हमारा रूल आता है वो रूल क्या है कि किसी भी नाउन के पहले अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ या फिर एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, इस प्रकार के अगर कोई वर्ड आ जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। फिर इसके बाद में अगला रूल ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी ऐसे दो सब्जेक्ट है जो कि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाएं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोलता हूं, कोई भी ऐसे दो सब्जेक्ट है जो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से और विद से अगर जोड़ दिए जाएं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। फिर इसके बाद आगे सुनिएगा कि कोई भी दो सब्जेक्ट है आइदर और, नाइदर नोर और नोट ओनली बट ऑल्सो से अगर जोड़ दिए जाएं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। इसके बाद में अगला रूल सुनिएगा कि कई सारे सब्जेक्ट्स के नाम ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन हकीकत में वो सब्जेक्ट के नाम है इसलिए वो सिंगुलर होते हैं और उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। जैसे कि फिजिक्स,
मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम हैं। दिखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हकीकत में ये सिंगुलर हैं और इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दोनों की दोनों चीजें हैं, ये ध्यान से सुनिए। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दो वर्ड ऐसे हैं इनके बाद में आपको कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना ए नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। इसके बाद में आपको सुनना है मोस्ट ऑफ का यूज। मोस्ट ऑफ जो होता है, इस मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन है वो नाउन आपकी सिंगुलर आती है तो वर्ब भी सिंगुलर, और मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन है वो वर्ब अगर प्लूरल आती है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, ये है हमारा मोस्ट ऑफ का रूल। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको रूल सुनना है वो नेक्स्ट रूल सुनिएगा कि कई बार किसी सेंटेंस के अंदर हेयर को यूज में लेता है। अगर वहाँ पे हेयर को यूज में लिया गया है तो हमेशा याद रखिए वर्ब जो आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन हेयर्स को काम में अगर लिया है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। फिर इसके बाद में आगे सुनिएगा कि कई बार ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया जाए तो वो हमारे एडजेक्टिव नहीं रहते, वो एक प्लूरल नाउन बन जाती है और उस प्लूरल नाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही प्लूरल होती है। जैसे द ब्लैक, द वाइट, द रिच, द पुअर, द इंटेलिजेंट, द ब्यूटीफुल, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे मैंने बोले हैं ना ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि अब ये द लग गया तो ये एडजेक्टिव की बजाय क्या बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गए और इन प्लूरल नाउन के बाद में हमेशा आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। आगे याद ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन है उस कलेक्टिव नाउन से अगर किसी एक ही चीज के एक ही मत के बारे में बताया जा रहा है, एक ही राय के बारे में बताया जा रहा है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। लेकिन अगर उस कमेटी या फिर उस जो भी आप काम में ले रहे हो कोई भी अपने कलेक्टिव नाउन है उसको अगर डिवाइडेड रूप में दिखाया जा रहा है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही प्लूरल होती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने कोशिश की है कि जितना भी हमारा मॉडल है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है जो भी आपके संभावित क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा से रिवाइज करवाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज को देख सकें, इसलिए आप केवल और केवल शांत मन से जो मैंने आप लोगों को ये रिवीजन पार्ट दिया है इसको बस सुनिएगा, ज़्यादा नहीं तो इसको डबल स्पीड में करके आप सुन लीजिएगा। मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। कल की जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर मैंने टेंस था और एक टॉपिक और वो डिटरमिनर और आर्टिकल वो मैंने आपको रिवीजन करवाई थी। आज की इस क्लास के अंदर मॉडल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसको मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है अपना पूरा फर्ज निभाने की, अब आप कोशिश कीजिए कि अपना भी फर्ज पूरा आप निभा सकें और इसके लिए आपका फर्ज यही बनता है कि आप अपनी ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप शानदार तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हाँ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आपको एग्जाम के लिए लख बधाइयाँ। आप एडवांस के अंदर ही इतने प्रिपेयर होकर के जाइए, इतने अच्छे खासे तरीके से अपनी तैयारी करके जाइए कि एग्जाम की खोपड़िया को आप फोड़ के ही आएंगे। बहुत शानदार आपका पेपर होगा, इतना अपने आप के ऊपर आप विश्वास रखिए क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों विश्वास पे टिकी है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
अगर आपके मन में ये हो गया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो गारंटी है चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया कि जीत के ही वापस आना है, तो हर हाल में जीत के ही वापस आप आओगे। इसी के साथ में आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई एग्जाम के लिए, और बहुत शानदार तरीके से आप पेपर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।